हेलो दोस्तों, सेहत के सिलसिले में हमारी तंदुरुस्ती हजार नियामत है सीरीज में हम रोजाना कोई ना कोई नई चीज लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। यानी कि आपको किसी न किसी नई बीमारी से या किसी न किसी नई चीज से या किसी फल से या किसी सब्जी से आपको मुतारिफ कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, ताकि जो है आपकी सेहत जो है वो बरकरार रहे और आप अपने आप को तंदुरुस्त रख सके। तो आज जो हम बात लेकर आपके सामने आए हैं वो है आपका कि किन्नर यानी हीजड़े बीमार क्यों नहीं होते। हमने अपनी तकरीबन 35 साल की प्रैक्टिस में एक भी किन्नर अपने यहां इलाज के लिए आते हुए नहीं देखा। हमने इस बात पर बैठे बैठे गौर किया, फिर हमने अपने साथियों से, अपने कुलीग्स से भी इस बारे में जानकारी चाही, तो उनसे भी पूछा कि क्या आपने कभी किन्नर को बीमार होते हुए देखा है, यानी कि हिजड़े को आपने बीमार होते हुए देखा है, कि आपके क्लिनिक पर वो कभी दवाई लेने आया है? तो उनका जवाब भी नामे ही था। तो ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सा कारण है कि किन्नर जो है वो बीमार नहीं होते हैं, या आपने कभी जो है उनको किसी हॉस्पिटल में, किसी नर्सिंग होम में, किसी क्लिनिक में इलाज कराते हुए नहीं देखा होगा। गौर करिए, आप भी अपने आसपास देखिए कि क्या आपने ऐसा देखा है? नहीं देखा होगा। तो इसी सिलसिले में हमने सर्च किया, यूट्यूब्स देखे और दूसरे लोगों से भी बातचीत की, लेकिन हमें उसका जवाब नहीं मिला। हां, एक राजीव जी हरियाणा वालों ने एक अपने वीडियो में बताया कि किन्नर बीमार क्यों नहीं होते हैं, और हमने उस बात पर गौर भी किया, और तो उन्हीं की उस बात को हम आप तक भी पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप भी वाकिफ हो सके कि किन्नर बीमार क्यों नहीं होते हैं। आपने देखा होगा किन्नरों के अंदर एक आदत होती है, हमेशा बार बार जो है वो एक एक्ट करते हैं, यानी कि ताली बजाने का, ताली बजाने का एक एक्ट करते हैं। तो उस एक्ट के दौरान होता क्या है? उस एक्ट के दौरान होता है कि हाथों के अंदर जब वो एक्ट करते हैं, इस तरह से ताली बजाते हैं, तो हाथों के अंदर जो है वो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, यानी कि बीमारियों के वो पॉइंट होते हैं जिनके प्रेस करने से, जिनके दबने से वो बीमारी जो है रफू चक्कर हो जाती है। तो वही चीज जो है हमने देखी, परखी, तो सही लगी वो बात, और वाकई ऐसा करने से बीमारियां दूर भागती हैं। यानी कि जब ताली बजाते हैं, जब हाथों को रगड़ते हैं, यानी कि इस तरह से बजाते हैं, तो इनके अंदर जो है जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं बीमारियों के, वो प्रेस होते हैं, और उनके प्रेस होने पर बीमारियां भाग जाती है। जैसे अगर इस साइड पर, ये वाली साइड जो है, इसको हम इस तरह से मारते हैं, इस तरह से अगर हम मारते रहे, कंटिन्यू मारते रहे, तो क्या होगा कि आपकी जो नसों के अंदर ब्लॉकेज है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपका इंप्रूव होता है, और ब्लड सर्कुलेशन जो है पूरी तरह से फ्लो में आ जाता है। तो बॉडी के हर सेल्स तक, हर टिश्यू तक जो है वो आपका ब्लड अच्छी तरह से पहुंचता रहता है। तो उसकी वजह से हार्ट जैसी किसी भी बीमारी के होने का खतरा, या खून की नलियों जैसी किसी भी बीमारी का खतरा जो है वो टल जाता है। तो और ताली बजाते वक्त ये चीज भी जो है वो आपका प्रेस होती है, तो इसी वजह से वहां पर हार्ट अटैक की बीमारी भी नहीं होती है। दूसरे, अगर इस साइड पर, इस जगह पर ये इस तरह से प्रेस करते हैं, इस तरह से कंटिन्यू अगर हम दबाते जाते हैं, तो आपका ये यहां पर सेंटर होता है यूरिनरी सिस्टम का, यानी कि मूत्र तंत्र का, पेशाब के सिस्टम का, यहां पर प्रेशर पॉइंट होते हैं। तो इनके प्रेस होने से क्या होगा कि वो यूरिनरी सिस्टम, यानी कि पेशाब की होने वाली तमाम बीमारियां जो है वो आपका दुरुस्त हो जाती है। इस जगह पर, यहां पर जो है आपका आंखों के लिए और कानों के लिए सेंटर्स होते हैं, आंखों के लिए और कानों के लिए सेंटर होते हैं, जो कि आपका प्रेस होने पर वहां की सभी बीमारियों में फायदा पहुंचाते हैं। तो एक ताली बजाते हैं तो ये भी एक्ट होता है, यानी कि ये चीज भी जो है दबती है, तो उस वजह से वो बीमारियां भी वहां पर नहीं हो सकती हैं। इसी तरह से ये जो उंगलियां हैं, उंगलियों के जो आखिरी पोर में है, उंगलियों के जो आखिरी पोर में है, इनके अंदर सेंटर्स होते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के, साइनस के, यानी कि आपका सांस लेने वाला जो सिस्टम है, उससे रिलेटेड तमाम डिजीज जो है वो इन सेंटरों के प्रेस होने से ठीक हो जाती है। तो जब आप ताली बजाते हैं तो आपके ये पूरा का पूरा हैंड आपस में एक दूसरे से टकराता है, या ऐसे टकराएगा या ऐसे टकराएगा, किसी भी तरह से टकराएगा, तो मतलब होता है कि ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपका प्रेस होते रहे और आप बीमारियों से दुरुस्त रहे। इसी के साथ साथ जो आपका ये बीच का पोर्शन है,
ये हथेलियों में बीच का पोर्शन है, इस जगह पर जो सेंटर्स होते हैं, आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वो होते हैं सुन्न पर। यानी कि आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में आपके हाथ पैर जो है सुन्न हो जाते हैं। आप मोटरसाइकिल चला के आ रहे हैं या कोई और काम करके आ रहे हैं, खेतों में पानी लगा रहे हैं, तो उस वक्त जो है आपके हाथ और पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। उस वक्त क्या आप कौन सा एक्ट करते हैं? आप एक्ट करते हैं इस तरह से, या तो हाथों को ऐसे रगड़ेंगे, या फिर जो है आप कंटिन्यू एक साइड में खड़े होकर देर तक ताली बजाइए, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो जाता है। और इसी के साथ साथ एक चीज और होती है, इसी के साथ साथ जो है दिमाग से एक हार्मोन रिलीज होता है, इसको सीरोटोनिन हार्मोन कहते हैं। वो सीरोटोनिन हार्मोन जो है खुशी का हार्मोन होता है, जो आपके अंदर जो है एक उत्तेजना, एक खुशी जो है वो आपका पैदा करता है और आपको हर होने वाली बीमारियों से बचाता है। आपने इसीलिए देखा भी होगा कि जब आप कोई तमाशा देख रहे होते हैं, या कोई एक्टिंग आपको अच्छी लगती है, या किसी का लेक्चर आपको अच्छा लगता है, या किसी का जोक आपको अच्छा लगता है, तो आप ताली बजाते हैं, ताली बजा के अपनी खुशी जाहिर करते हैं। तो इट मीन्स ये है कि जब आप ताली बजाते हैं, या आपने देखा होगा बचपन में, अब तो नहीं होता ऐसा, लेकिन हमारे दौर में जो है क्या होता था कि बचपन में टीचर के पास एक छड़ी होती थी, तो वो छड़ी जो है हाथ में मारता था। खाली मारना का मकसद ये नहीं है कि उसको सजा देनी है, लेकिन उस सजा में भी मजा होता था, क्योंकि जब आदमी ऐसे मारता था टीचर, तो हम जो है ऐसे हाथ झंझनाते थे। इस तरह से जब हम हाथ झंझनाते थे तो क्या होता कि ब्लड सर्कुलेशन जो है प्रॉपर हो जाता था। या हाथ जो है जब इस तरह से गर्म करते रहेंगे तो क्या होगा, गर्मी पैदा होगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, स्वेटिंग होगी, यानी कि पसीने के जरिए तमाम टॉक्सिन्स वगैरह जो है जिस्म से बाहर आते रहते हैं। इस ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, ब्लड पूरी बॉडी में सही तरीके से फ्लो कर रहा होगा, तो आपकी तमाम बीमारियां जो है वो आपका दुरुस्त हो जाती है। आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको कि एक बैटरी होती है जो कि इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होती है, और जब हम उसे चार्जिंग पे लगा के रखते हैं, पता लगा कि हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि आखिर चार्ज क्यों नहीं हो रही है। तो वहां पर आप देखेंगे कि जहां पर बैटरी के पॉइंट्स जो है आपका तार जुड़े हुए होते हैं, वहां पर कार्बन आ जाता है। तो इस वजह से वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास नहीं हो पाता है, तो इसलिए बैटरी भी चार्ज नहीं हो पाती है। लेकिन जब आप उसको तेजाब वगैरह से साफ कर देते हैं, धो देते हैं उस जगह को, तो वो करंट जो है पास होने लगता है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि कहीं पर आपको पानी देना है और एक पाइप आप पकड़े खड़े हैं, नॉर्मली पाइप पकड़े खड़े हैं, लेकिन आपका पानी वहां तक नहीं पहुंच रहा है जहां पर आपको जरूरत है। तो आप क्या करते हैं, दूर आपको पानी फेंकना है तो आप उसको प्रेस करते हैं, आगे से मुंह को प्रेस करते हैं। तो जब आप मुंह को प्रेस करेंगे तो धार जो है दूर जाके पड़ेगी। तो उसी तरह से जब ये सेंटर्स प्रेस होते हैं, इस तरह से दबते हैं, सबके सब सेंटर जब ताली बजाते हैं तो सबके सब सेंटर जो है इस तरह से दबते हैं, तो जो सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड जो है जो रुका हुआ है, वो तेजी के साथ आगे बढ़ता है, और आपकी बॉडी के अंदर जो है हर तरह से जो है वो आपका मूवमेंट जो है पॉसिबल होते हैं, हर तरह के सेल और टिश्यू जो है वो आपका ग्रोथ करते हैं। इसी के साथ साथ जो यहां पर सेंटर होते हैं वो लीवर के सेंटर होते हैं। तो आप हथेली पर राइट साइड में ये जो कन की उंगली है, जहां पर ये कन की उंगली आ रही है, तो ये पॉइंट जो है आपका इस जहां पर ये कन की उंगली आ रही है, राइट हैंड में जहां पर ये कन की उंगली आ रही है, यहां पर जब हम दबाते हैं तो इस साइड पर ये आपका लीवर का पॉइंट होता है। तो इस तरह दबाएंगे बार बार, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हथेली को ऐसे बंद करिए खोलिए, ऐसे बंद करिए खोलिए, ऐसे बंद करिए खोलिए। तो इससे भी आपके तमाम सेंटर जो है वो आपका प्रेस होते हैं और आप बीमारियों से छूट जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है तमाम बीमारियों से पीछा छुड़ा सकते हैं, तो आप जो है बीमार नहीं होंगे। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि किन्नर जो होते हैं, जो हीरो होते हैं, किन्नर जो है वो बीमार नहीं पड़ते हैं। तो आप भी इस तरह से क्लैपिंग करके अपनी तमाम बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आप अगर कंटिन्यू 350-400 मरतबा इस तरह से क्लैपिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी भी हेल्दी हो जाती है, आपकी बॉडी बन जाती है। हाथ पैर दुखने लगेंगे जब आप इस तरह से करते हैं, 300 से 400 बार करके देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें कितनी जान लगती है, कितनी ताकत लगती है। तो इससे आपकी बॉडी भी जो है वो आपका हेल्दी होती है, और जो पसीना वगैरह आता है, पसीना आएगा तो उससे बॉडी के टॉक्सिन्स जो है वो जिस्म से बाहर निकल जाएंगे, जो कि आपकी बीमारियों में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। इस तरह की एक्टिविटीज जो है, तो आप भी इस तरह से एक्ट करके, क्लैपिंग करके आप जो है अपनी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन
ये एक्ट जो है सरेआम ना करें, अदरवाइज आपको कुछ और समझा जाएगा। आप जो है कहीं तन्हाई में जाकर जो है अलग से आप अपना एक्ट जो है ये कर सकते हैं, ताकि जो है आपका इलाज भी हो जाए और आप किसी दूसरे की नजरों में हंसी का पात्र भी ना बने। ठीक है, तो इसीलिए आप जो है ताली बजाते रहिए, क्लैपिंग करते रहिए, इस तरह के एक्ट करते रहिए जिससे दूसरे लोग भी क्लैपिंग करने पर मजबूर हो, तालियां बजाने पर मजबूर हो, ताकि अपने साथ साथ उनकी सेहत भी बरकरार रहे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि किन्नर बीमार क्यों नहीं होते हैं, कि कंटिन्यू जब वो क्लैपिंग करते रहते हैं, बार बार क्लैपिंग करते रहते हैं, तो उनके सब सेंटर्स जो है प्रॉपर दबते रहते हैं और उनके सभी सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम करते रहते हैं। तो इसीलिए जो है आपका किन्नर बीमार नहीं होते हैं। तो आप भी अपनी जिंदगी में क्लैपिंग को, लेकिन तन्हाई में, सबके सामने नहीं, क्लैपिंग को यानी कि ताली बजाना सुबह को और शाम को, और सर्दियों में अक्सर जो है आप बार बार जो है ताली बजाते रहिए, तो आप सर्दी वैसी चीज से भी बचे रहेंगे। आपको नजला, जुकाम, खांसी वगैरह सबसे आप महफूज रहेंगे। आपके जिस्म की हर बीमारी जो है वो आपका दूर हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए और वक्त वक्त पर जब भी आपको वक्त मिले तन्हाई में जाकर जो है आप ये क्लैपिंग का एक्ट जो है आप कर सकते हैं और बीमार होने से बच सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि किन्नर बीमार क्यों नहीं होते हैं। इसमें से कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।